आज हम प्री मैच्योर मीनोपॉज के बारे में बात करेंगे। तो मीनोपॉज वो समय है जब लेडीज़ को पीरियड्स आना 12 महीने तक नहीं आते और हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड हो जाता है। इसकी नॉर्मल एज 45 से 55 ईयर्स होती है, पर कभी अगर मीनोपॉज किसी को 40 ईयर्स की एज से पहले आ जाए तो इसको हम प्री मैच्योर मीनोपॉज कहते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों में जैसे किसी कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी का पहले मिला होना जिसकी वजह से ओवरीज पर असर आया, या फिर कोई ऐसी सर्जरी जिसकी वजह से ओवरीज के टिश्यू को निकाला गया है। कभी कभी ये जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होता है, जैसे कि मदर या सिस्टर में भी जल्दी एज में पीरियड्स बंद हो गए थे, तब ये हो सकता है। कभी कभी बुरा लाइफस्टाइल, यूज़ ऑफ टोबैको, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा, इससे भी अर्ली मीनोपॉज के हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और रेयरर कॉजेज में जैसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स, टर्नर सिंड्रोम, ऑटोइम्यून डिजीजेस, ओवरीज का इन्फेक्शन जिसकी वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई, इन सब की वजह से प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, या जिसे अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके सिम्टम्स। तो सबसे पहला सिम्टम है पीरियड्स प्रोग्रेसिवली कम आने लगते हैं, कम नंबर ऑफ डेज के पीरियड्स होते हैं, पीरियड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। और इसके अलावा जो और सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे कि हॉट फ्लश, सडन गर्मी का लगना और स्वेटिंग होना, साथ साथ बोन्स में वीकनेस, मूड चेंजेस, लैक ऑफ लिबिडो, लैक ऑफ एनर्जी, ये सब सिम्टम जो नेचुरल तौर पर 50 की एज के आसपास आते हैं वो इन लेडीज़ को जल्दी आने लगते हैं। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर 1 से 5% तक लेडीज़ में पाया जा सकता है, हालांकि आजकल हम इसका इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं। अब बात आती है कि हम प्री मैच्योर मेनोपॉज को ट्रीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर प्री मैच्योर मेनोपॉज एक्सपेक्टेड है तो हम इन गर्ल्स को ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट करके फैमिली कंप्लीट कीजिए। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो एग फ्रीजिंग का ऑप्शन भी हम इन्हें दे सकते हैं, या फिर डोनर एग के साथ IVF साइकिल के थ्रू मदरहुड अचीव कर पाना। दूसरा है, अगर कोई प्री मैच्योर मेनोपॉज का शिकार हो चुके हैं तो स्पेसिफिक कंडीशंस में उनके सिम्टम्स से वो अच्छी तरह डील कर पाएँ, इसके लिए हम उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ऑफर करते हैं। साथ साथ ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन D, ये सब सप्लीमेंट्स, अच्छा लाइफस्टाइल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना, क्योंकि लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और उनको रेगुलर ईयरली चेकअप्स हम करने के लिए बोलते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।